ओके, तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सेल्स पे बेस्ड है। देखिए, सेल्स सीखे बिना कुछ लोग पेंटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। सर प्लीज मत कीजिए, सभी लोगों को डिस्टर्ब होता है सर, है ना? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन नाउ बनाए। ठीक है, चलिए मैंने डिसेबल भी कर दिया। देखिए, मेन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स। बिना सेल्स का नॉलेज लिए आप लोग कभी भी कोई भी क्लोजिंग नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। जैसे यहाँ पर कुछ लोग आईबीसी भी हैं जो पहले आईबीसी में काम कर चुके हैं। तो अगर आपको सेल्स का नॉलेज नहीं है, आप कभी भी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग नहीं कर सकते। सेल्स में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 7 चीजें हैं जो मैंने निकाली हुई है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक, हम लोग स्टार्टिंग में लोगों से बात कर लेते हैं लेकिन उसे क्लोजिंग तक लेके जा नहीं पाते। उसमें हमारी जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं वो सेल्स की लेक ऑफ सेल्स नॉलेज होता है, हमें नॉलेज नहीं होता सेल्स का। तो क्या क्या चीजें हमसे गलतियां होती हैं, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पिन टू प्लेजर, डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, ठीक, फ्यूचर और बेनिफिट, ये हमारा मेन चीज होती है। गेट फेस टू फेस, ठीक, यूज टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर शुड लव यू, फॉलो अप। ये 7 स्टेप हैं जिसके थ्रू आपकी सेल्स होती है। एक एक स्टेप को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ठीक है, पहला जो चीज है वो है पेन टू प्लेजर। पेन टू प्लेजर क्या है? ठीक है, हमारा कस्टमर, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, कभी भी हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा प्रोस्पेक्ट, हमारा कस्टमर कभी भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। वो कभी भी आपके कोर्स को नहीं खरीदेगा। उसको मतलब ही नहीं है आपके पास कोर्स में क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो आपका प्लेटिनम का पैकेज यूं चुटकियों में ले लेगा। ठीक, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप कितना भी उस पर कन्वेंस कर लो, इवन उसको रोज कॉल कर लो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लो, इवन आप उसके पैरों में भी गिर जाओगे, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपका कोर्स, आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। तो पॉइंट इज दैट कि आपको सबसे पहले उसका पेन पॉइंट पकड़ना है। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग ही उससे बात करनी है। ठीक, उसकी नीड को समझे, उसकी जरूरत को समझे। ठीक है, अब ये चीज कैसे कर रही है? ठीक, सबसे पहले तो आपको उसके प्रोफाइलिंग करनी है कि बंदा करता क्या है। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या फिर जॉब पर्सन है। ठीक, और उसके बाद उससे बातों के थ्रू आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है। ठीक है, उसको आप कैसे कर सकते हैं? आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सर, आपने यहाँ पे जो इंक्वायरी की हुई है या आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यों जानना चाहते हैं? मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे पैसे कमाना है। ठीक, अब आप उसको बोलिए कि सर, पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, मेहनत तो सभी लोग करना चाहते हैं, मेहनत करते भी हैं, पैसे भी कमाते हैं। और वही पैसे, मतलब हम लोग जो मेहनत वगैरह करते हैं, ठीक है, मतलब कि हम अपने उस पैसों से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। ठीक है, सभी लोगों के कुछ ड्रीम होते हैं, उन ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। ठीक, आप उसको यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दें कि सर, जैसे कि कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि बड़ा घर खरीदना है। ठीक है, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे महंगी कार वगैरह खरीदना है। ठीक है, कुछ लोगों का ड्रीम है कि मुझे फैमिली को, अपने बच्चों को, मैं अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाया तो अपने मुझे फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है। ठीक है, कुछ लोगों का ड्रीम है कि मुझे कर्ज मुक्त होना है, मुझे अब मेरे पास बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है तो मुझे कर्ज से बाहर निकलना है। ठीक, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे देश विदेश घूमना है, अपना देश की यात्रा करनी है, घूमने का मुझे शौक है। कुछ लोगों का ड्रीम है कि मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है। तो सर, आपका क्या पर्पस है? आप किस पर्पस के थ्रू यहाँ पर इंक्वायरी किए हैं या किस पर्पस के थ्रू आप यहाँ पे आए हैं? ठीक, ये 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताए, चाहो तो लिख लीजिए। ठीक है, तो जब आपने उससे क्वेश्चन करा, अब बंदा जो आपसे बोलता है, ठीक है, वो उसका पेन पॉइंट है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसकी प्रॉब्लम है, हो भी सकता हो कि वो उसका सपना हो, ये चीज है। जैसे किसी ने बोला कि भाई मुझे कर्ज मुक्त होना है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। ठीक है, और मुझे कर्ज, अपना जो कर्ज है वो चुकाना है। अब हम लोग उससे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर, आप लाखों रुपए कमाओगे तो बड़ा घर खरीद सकते हो, आप यहाँ पे लाख 1.5 लाख रुपए कमाओगे तो अच्छी महंगी गाड़ी ले सकते हो। ठीक है,
तो सर ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक, उसकी प्रॉब्लम गाड़ी या घर नहीं है, उसकी प्रॉब्लम देश विदेश घूमना नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है कर्ज मुक्त होना। ठीक है, तो आपको उससे यहाँ पर कर्ज आप कैसे चुका पाओगे उससे रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, उसका सपना क्या है ये जानने का तरीका यही है कि आपसे जब वो इंक्वायरी करता है तो आप उससे पूछें कि सर आपने इंक्वायरी करी थी तो आपका जो सपना है या ड्रीम है वो क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इस तरीके से आपको बात करनी है। उसका मेन पॉइंट पता चल जाएगा ना कि इस बंदे ने इंक्वायरी क्यों किया हुआ है, ये बंदा यहाँ पर आया क्यों है, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी। अगर वो बड़े घर की बात कर रहा है तो आपको उसे घर के सपने दिखाने हैं। ठीक है, आपको उसे कैलकुलेशन करके दिखाना है। जैसा देखिए, अगर हम जॉब करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद अगर आप 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, 10,000 रुपए आपने बचाए महीने का, तो आपने साल का बचाया सर 1,20,000 रुपए। ठीक, अब 1,20,000 रुपए अगर आप 5 साल तक बचाते हो तो आपके पास मात्र होता है सर 6 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, मतलब 6-7 लाख रुपए में घर आता है क्या सर? आप 5 साल में घर भी नहीं खरीद पाओगे। ठीक, लेकिन वही चीज अगर आप एज अ पार्ट टाइम में यहाँ पे वर्क करते हो, 50,000 रुपए सैलरी आप वहां से ले रहे हो, 50,000 रुपए सैलरी, 50,000 रुपए की इनकम आप यहाँ पे जनरेट करो, आपके पास महीने का बचेगा कम से कम 50 से 60,000 रुपए, और आप विद इन 4 साल 5 साल के अंदर अपना घर ले पाओ। तो उसको घर के बारे में बात करनी है। ठीक, इज दैट क्लियर? पेन टू प्लेजर मतलब उसका जो प्रॉब्लम है, उसकी जो पेन है, उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, अदरवाइज आपके वो आपसे दूर चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग उनको हमारे जो कोर्सेस हैं उनके नाम बता देते हैं फटाफट से कि सर ये कोर्स का नाम है, ये कोर्स है, ये कोर्स मिलेगा प्लेटिनम में, ये कोर्स मिलेगा गोल्ड में, ये मिलेगा सिल्वर में, ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम उसको 3 रीजन नहीं देते कि उस बंदे को लीड्स ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है। 3 रीजन आपको लिखना है कि बंदे को लीड्स ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है। 3 रीजन में आप उसको बता सकते हो। सबसे पहला रीजन, जो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अपडेट मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं दे रही है, वो दे रही है सेम डे पे आउट सिस्टम। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सेम डे पे आउट देता है। आज आपने किसी को एनरोल कराया, शाम तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सबसे पहला ये पॉइंट आप उसको दे सकते हो, रीजन देना है कि वो आपके साथ में क्यों काम करे। सेकंड, आप उसको रीजन दे सकते हो कि हमारा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 90% शेयरिंग देता है। 90% कमीशन वगैरह मत बोलिएगा, 90% प्रॉफिट शेयरिंग देता है। ठीक है, आप उसको ऐसा बोल सकते हो। ठीक, ये दो चीज हो गई। सेकेंडरी, बहुत से लोगों का ये डर होता है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि सर इसीलिए ही हमारी कंपनी ने सेम डे पे आउट रखा हुआ है। आप आज हमारे बिजनेस में इनरोल करो, कल किसी को हमारे बिजनेस में इनरोल करा दो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 दिन के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट आपके हाथों में आ जाए। ठीक है, तो आपको 3 अच्छे रीजन ढूंढना है, और भी आप इसमें चाहो तो और बेटर रीजन को ढूंढ सकते हो। आपको 3 अच्छे रीजन ढूंढना है अपने प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, ये आपको बताना है। और भी कुछ आप इसमें एड ऑन कर सकते हो। थर्ड, हम लोग चलते हैं फीचर और बेनिफिट। ठीक है, फीचर और बेनिफिट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हम लोग क्या बताते हैं, एक जैसे कि एक कोई पेन हुआ। ठीक है, अब पेन का फीचर्स क्या है? पेन एक हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, प्लास्टिक के हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, वो टूटेगा नहीं, ब्रेकेबल नहीं है। ठीक है, हम उससे जब लिखते हैं तो उसकी इंक फैलती नहीं है। ये उसका फीचर हुआ। फीचर मतलब उसका फायदा हुआ। ठीक, लेकिन हम उस हमारे को हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो कस्टमर है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि भाई उसका पेन टूटेगा या नहीं टूटेगा, पेन कैसा है क्या है। ठीक है, उसको सिर्फ उसके फायदे से मतलब है। ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं, लाखों रुपए इस पर जनरेट कर रहे हैं डेली की, 14-14, 15-15, 20-20 हजार रुपए की इनकम कर रहे हैं। इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, आपको उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो पेन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो पेन का फीचर्स ये हुआ कि प्लास्टिक का है, हार्ड मटेरियल है, टूटेगा नहीं, ये सब चीजें नहीं होगी। लेकिन इससे कस्टमर का कोई फायदा नहीं है। कस्टमर का बेनिफिट आप ऐसे बता सकते हो, पेन का एग्जांपल जैसे मैंने लिया है कि भाई इससे लिखने से सर आपके हाथों में दर्द नहीं होगा, ये सॉफ्ट है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आपकी इंगलियों में जो निशान बन जाते हैं, जो
आपको यहाँ पर जो एक तरीके से मार्ग जैसा बन जाता है वो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है। सेम हमको कॉन्सेप्ट लीड्स गुरु में अप्लाई करना है। ठीक है, हमको लीड्स गुरु के फीचर्स नहीं बताने हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छी कंपनी है, इतना ग्रोथ कर रही है, 3 साल में इतना ग्रोथ किया हुआ है, इतने लोगों ने यहाँ पे एनरोल किए हुए हैं, डेली बेसिस पे लोग इतना इतना कमा रहे हैं, इस बात से हमारे प्रोस्पेक्ट को कोई भी मतलब नहीं है। उसकी जगह अगर आप भी हैं, आपको भी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि मुझे कितना फायदा होगा। ठीक, आपको हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के फायदे की बात करनी है। फायदे की बात कैसे कर सकते हो कि उसकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको फाइनेंशियली हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है उसको बोल सकते हो कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हो। ठीक है, इसमें एक चीज एड ऑन कीजिएगा हमेशा। ठीक, कि सर आपका जो मौजूदा प्रोफेशन है, आपका जो करंट प्रोफेशन है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई बंदा जॉब पे है तो उसको बोलो सर आपका जॉब को बिना डिस्टर्ब किए आपका जॉब एज इट इज रहेगा, आपकी जो सैलरी जॉब के थ्रू आ रही है एज इट इज रहेगी। उसके बाद जो आपके पास 2-3 घंटे खाली बचते हैं उसका आपको फायदा मिलेगा। जॉब में आप जितनी इनकम कर रहे हो उतनी ही इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, या इससे कई ज्यादा इनकम आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। आपका जो मौजूदा प्रोफेशन है, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, और अगर हाउस वाइफ है तो आपकी फैमिली का जो हाउस होल्ड वर्क है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हो और इतनी इनकम कर सकते हो। ठीक है, बंदे से अगर आपकी बात हुई है जॉब की, कि बंदा जॉब करता है, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। बंदा अगर जॉब करता है, 10-15 हजार 20 हजार रुपए की सैलरी है, उसको कभी मत बोलो कि भैया तुम यहाँ से लाख रुपए कमाओगे। ये चीज याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात फिट ही नहीं बैठेगी। क्योंकि उसका माइंडसेट जो है ना, वो 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए ही सीमित है। 30-40 हजार रुपए तक आप उसको लेके जा सकते हो। 1 लाख रुपए बोलोगे, वो बंदा को विश्वास ही नहीं होगा। जब बंदे को विश्वास नहीं होगा वो आपके साथ में कभी भी इनरोल नहीं होगा। ठीक है, आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। आप उसे बोल रहे हो, आप उसे कह रहे हो, आप उसे बता रहे हो, वो हाँ में हाँ भर रहा है। ठीक है, और आपसे कभी कभी पीछे छुड़ाने के लिए हाँ भी बोल देगा, ठीक है सर मैं कल ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन कल वो बंदा आपका फोन ही नहीं उठाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, है ना, उसने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ है, और भिखारी हाथ में रोटी लेकर के खा रहा है। ठीक है, और उसके पास खाने के लिए रोटी थी, तो रोटी को तोड़ता और ऐसे करके, मेरा अगर दिखाई दे रहा होगा तो ऐसे करके लगाता और खाते जाता। ठीक है, जबकि उसके पास सिर्फ रोटी अकेली थी, सब्जी वब्जी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो ऐसा इमेजिन कर रहा था कि उसके पास वहां पर कुछ रखा हुआ है, चटनी वगैरह रखी हुई है, और उसको लगा के खा रहा है। उस आदमी ने देखा कि यार ये भिखारी क्या कर रहा है। वो गया भिखारी के पास और जाकर के भिखारी को बोला कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तेरे पास तो खाने के लिए सब रोटी अकेली है, तो ये क्या लगा लगा के खा रहा है। तो वो बोलता है कि साहब मैं इमेजिन कर रहा, साहब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास चटनी रखी हुई है, मैं चटनी को लगा लगा के खा रहा हूँ। ठीक, उस आदमी ने बोला कि भाई जब तुझे सोचना ही है तो तू चटनी क्यों सोच रहा है, मटर पनीर सोच। ठीक, तो उसने बोला कि साहब मटर पनीर मेरी सोच में आता ही नहीं है, अगर मैं मटर पनीर सोचूंगा तो मुझे वो चीज को महसूस ही नहीं होगा, लेकिन चटनी मेरी सोच के बराबर है, इसलिए मैं चटनी सोच रहा हूँ, मटर पनीर सोचूंगा तो मैं फील ही नहीं कर पाऊंगा। सेम हमारे साथ भी है सर। हम लोग जब 10-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए कमाते हैं, कोई हमसे लाख रुपए कमाने की, 1.5-2 लाख रुपए महीने की कमाने की बात करता है, वो चीज हमारी फाइल को सपोर्ट ही नहीं करती, हमारे दिमाग को सपोर्ट ही नहीं करती। तो हमको उससे वो बात नहीं करनी है जो चीज उसको झूठी लगे, जो चीज उसको लगे कि यार ये तो फालतू की फेंक रहा है। ठीक है, आज ही मेरे मैं केस बताता हूँ। आज मेरी एक ऐसे बंदे से बात हुई है जो जॉबलेस है। ठीक है, मैंने उसको 10-20 हजार रुपए कमाने की बात करी हुई है ना, और वो कन्वेंस भी है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं उसको लाख रुपए की बात करूंगा वो कन्वेंस नहीं होगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। गेट फेस टू फेस। अब देखिए ये सबसे मेन चीज है, हम लोगों से में से बहुत से लोग
कि ये प्रॉब्लम है सर, मैं प्लेटिनम क्लोज नहीं कर पाता, मैं सिल्वर क्लोज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा एफर्ट लगाऊं तो मैं गोल्ड भी क्लोज कर लेता हूँ, लेकिन मैं प्लेटिनम क्लोज नहीं कर पाता। ठीक। बहुत से लोग हैं जो धड़ल्ले से प्लेटिनम क्लोज करते हैं, धड़ल्ले से। वो इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि हम बिग टिकट के लिए, बिग टिकट क्लोज करने के लिए आपको उनसे रूबरू होना पड़ेगा, आपको उनसे फेस टू फेस होना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपके पास, जैसे कि शिवम भाई की मैं बात करूं, या हेमेंद्र भाई की बात करूं, या और भी जो लोग हैं, साक्षी कटेरिया हुआ, है ना, या जो भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो कस्टमर से फेस टू फेस है। मतलब कस्टमर ने, प्रोस्पेक्ट ने उनको देखा हुआ है। ठीक। इनकम तो बात दूर की बात है, लेकिन उन्होंने देखा हुआ है और देखे हैं, इसलिए ही वो उनको पेमेंट कर देते हैं प्लेटिनम के लिए। आपको भी अगर बड़ी क्लोजिंग करनी है तो आपको लोगों को फेस टू फेस होना पड़ेगा। आपके पास इनकम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डैशबोर्ड अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमारा जो माइंड होता है ना सर, वो ऑडियो से ज्यादा देखने पे बिलीव करता है। हमको मूवी सुनने में मजा नहीं आता, हमको मूवी देखने में मजा आता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर बड़ी क्लोजिंग करनी है, अपने प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल पे बात कर लो, यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब बोलो, व्हाट्सएप पे जाओ और वीडियो कॉल पे बात कर लो। जूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। उसको बोलो कि सर मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल है तो हम लोग व्हाट्सएप कॉल कर लें क्या, है ना, आप भी मुझे देख लेंगे, मैं भी आपको देख लूंगा, है ना। सर थोड़ी सी जान पहचान रहेगी तो अच्छा रहेगा आगे काम करने में भी। उस बंदे को ट्रस्ट हो जाएगा कि यार ये बंदा खुद से बोल रहा है, वीडियो कॉल करने के लिए खुद से हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो ये बंदा मुझ पे विश्वास, मतलब ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा। वहां पे आप बोल सकते हो बातों बातों में, अरे सर बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि यार कंपनी फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप मुझे वीडियो कॉल पे बात करो, मेरी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बोलना कि भाई ये बंदे के थ्रू मैंने काम चालू किया है। ठीक है। कंपनी पीछे है, आप पहले हैं। ठीक है। तो अगर बड़ी क्लोजिंग करनी है तो आपको फेस टू फेस आना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी आओ, चाहे वीडियो के थ्रू आओ, वीडियो कॉल के थ्रू आओ, वेब जूम के थ्रू आओ, या फिर अपने खुद के वीडियो बना बना करके आओ, लेकिन फेस टू फेस आओ, तो आप प्लेटिनम क्लोज कर पाओगे। मैंने जो भी क्लोजिंग की है प्लेटिनम में, सब फेस टू फेस आकर के की हुई है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यूज टेस्टिमोनियल। ठीक है। टेस्टिमोनियल क्या है कि आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए। किनके टेस्टिमोनियल होने चाहिए? आपके पास हाउसवाइफ का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, आपके पास बिजनेसमैन का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, आपके पास स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, और आपके पास जॉब पर्सन का टेस्टिमोनियल होना चाहिए। ठीक। हाउसवाइफ को कभी भी बिजनेस पर्सन का टेस्टिमोनियल मत भेजो, उसको मतलब ही नहीं है, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। उसका कंसर्न ये है कि अरे वो तो बिजनेसमैन है, वो तो कमा सकता है, उसको तो बिजनेस के बारे में नॉलेज है, वो तो कर सकता है। ठीक है। आपने एक स्टूडेंट को जॉब पर्सन का टेस्टिमोनियल भेज दिया, तो स्टूडेंट वाले के दिमाग में क्या आएगा कि अरे भैया वो तो जॉब कर रहा है, उसके पास तो पैसा ऑलरेडी है, वो तो पहले से भी काम कर चुका है, वो कमा सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट को स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल भेजना है, क्योंकि वो रिलेट कर पाएगा। उसके मन में क्या ख्याल आएगा स्टूडेंट के मन में? सिंपल सी चीज, यार ये बंदा कर सकता है, ये बंदा पढ़ाई के साथ साथ लाखों रुपए कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। एक हाउसवाइफ का टेस्टिमोनियल भेजा, यार ये बंदी घर को भी संभाल रही है, उसके बाद भी यहाँ पर 30-40 हजार रुपए, 50,000 रुपए निकाल रही है, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है। एक बिजनेसमैन के मन में ये सवाल आएगा कि यार वो बंदा बिजनेस भी संभाल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ से लाख रुपए भी कमाता है, तो मैं भी कमा सकता हूँ और मैं भी चालू करता हूँ। ठीक है। जॉब पर्सन के साथ में भी सेम चीज आएगी, कि यार वो बंदा सुबह से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक जॉब करता है, रात को 1-2 घंटे काम करता है, और उसके बाद देखो, उसके बाद भी 60-70 हजार रुपए निकाल लेता है यहाँ से, तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको पास 4 टाइप के टेस्टिमोनियल होने चाहिए, और जो प्रोस्पेक्ट आपका जैसा है, आपको वैसे ही टेस्टिमोनियल उसे भेजना है, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है। हाउसवाइफ को बिजनेस वाले टेस्टिमोनियल की कोई जरूरत नहीं है, बेकार है। ठीक है। और ऊपर से वो नेगेटिव हो जाएगी, वो अलग। ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। बिजनेस के लिए बिजनेस वाला टेस्टिमोनियल, जॉब पर्सन के लिए जॉब वाला, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वाला, हाउसवाइफ के लिए हाउसवाइफ वाला। ठीक, ये ध्यान रखें। सबसे मेन चीज,
और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी ये चीज नहीं होने की वजह से ही हमारी क्लोजिंग नहीं होती। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कस्टमर शुड लव यू। कस्टमर आपको पसंद करता है, प्रोस्पेक्ट आपको पसंद करता है, उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, उसने कितने लोगों ने कितना कमाया उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रोस्पेक्ट सबसे पहले आपको खरीदता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को खरीदता है। नोट डाउन कीजिएगा, आपका प्रोस्पेक्ट सबसे पहले आपको खरीदता है, ठीक है। अगर आप उसे अच्छे लगे वो प्लेटिनम से इंस्टॉल करेगा, आप उसे अच्छे नहीं लगे वो सिल्वर से भी इंस्टॉल नहीं करेगा, ठीक। आप उसे पसंद आना चाहिए, कंपनी को वो बाद में पसंद करेगा। आपकी बातें उसे अच्छी लगनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका उसे अच्छा लगना चाहिए, आपके हाव भाव उसे अच्छे लगने चाहिए, ठीक है। मतलब भले फोन पे ना दिख रहे हो, लेकिन बातों से समझ में आता है, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है कि आप जब उसे पसंद आएंगे देन वो क्लोज होगा, नहीं होगा, ठीक। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, हर एक इंसान को अपने बारे में बात करना, हर एक इंसान को अपने बारे में बातें बताना, हर एक इंसान को अपने बारे में बातें सुनाना बहुत पसंद है, ठीक। हर इंसान चाहता है यार कि मेरे बारे में बात हो, मुझे अटेंशन मिले, लोग मुझे नोटिस करें, मेरी कोई प्रॉब्लम हो, मेरी कोई दिक्कत परेशानी हो तो लोग सुने, है ना, लोग मेरे वेल विशर बने। आपको वही चीज करनी है। अच्छा स्पीकर से बेटर है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, ठीक। आपको अपना जो प्रोस्पेक्ट है उससे सुनना है, वो अपने बारे में कुछ बता रहा है, आप बोर भी हो रहे हो ना, लेकिन सुनो, क्योंकि भैया वही बंदा आपको 6,500 रुपये कमा करके देगा, ठीक है। वही बंदा प्लेटफॉर्म से क्लोज होगा, वो बता रहा है यार मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। मुझे पता है कि आप लोगों को इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना चाहिए, ठीक है। और अगर आप सुनेंगे, वो बंदा, अगर आपने बात हुई क्लोज नहीं भी हुआ ना, जब आप उसको कॉल करोगे ना, वो आपका फोन कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है आपसे बात करने, उसको अच्छा लग रहा है आपको अपने बारे में बताने के लिए, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आप उसकी अ, चीजों को पकड़े, उसके प्रॉब्लम को समझे, उसका पेन पॉइंट को पकड़े और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पिच कर दें हमारा प्रोडक्ट। कैसे करना है, हम लोग आने वाले सेशन में सीखने वाले हैं ना, हम लोग इस वीक में सारी चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको एक अच्छा लिसनर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। स्पीकर आप अच्छे नहीं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, वो सबसे पहले आपको आपको पसंद करता है, ठीक है। बाकी चीजों को बाद में, ठीक। अगर आप उसे अच्छे लग गए, डेफिनेटली वो क्लोज हो जाएगा। आप उसे अच्छे नहीं लगे तो क्लोज नहीं होगा, किसी और से क्लोज हो जाएगा जो उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। आपका बिजनेस मॉडल, आपका प्रोडक्ट, आपके कोर्स कितने भी अच्छे समझ में आ गए, लेकिन अगर आप उसे पसंद नहीं है तो किसी और के पास क्लोज होगा, आपके पास नहीं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। उसका तरीका यही है, उसकी बातें सुने, उसके अकॉर्डिंग बात करें, उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। जैसा वो बोलता रहे यार बहुत गर्मी है यार, यहाँ तो बहुत बारिश है, बिल्कुल सर यहाँ भी बहुत हाल बेहाल है, गर्मी बहुत हो रही है ना, बारिश ने पूरा कीचड़ मचा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या लगे, अरे यार ये तो मेरी जैसी बात करता है, मेरी जैसे सोचता है। हमारा माइंड जो है ना, आपके जो दोस्त होंगे, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके जो दोस्त यार हैं, आप अपने 5 दोस्त ले लीजिए जो बेस्ट फ्रेंड हो आपके, ठीक है। उनकी थिंकिंग भी आप लोगों की जैसी है, या आपकी थिंकिंग भी उनके उन 5 लोगों के जैसी है, बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग सिमिलर हैं। तो यही हमारा प्रोस्पेक्ट के साथ है, अगर आप उसको सिमिलर लगेंगे, बिल्कुल आपको पसंद करेगा, क्लोजिंग तक पहुंचेगा, ठीक। लास्ट हमारा ऑप्शन जो है, फॉलो अप। फॉलो अप में सबसे मेन जो चीज है, ठीक है, कि आपको 80% फॉलो अप करना है, ठीक है। जितनी भी जो सेल्स क्लोज होती हैं, वो पूरी की पूरी आपकी जो सेल्स क्लोजिंग जो होती है, ठीक है, आपकी फॉलो अप से ही होती है, ओके। 80% जो सेल है वो आपके फॉलो अप से क्लोज होती है। फॉलो अप की प्रॉपर मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फॉलो अप में हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
फॉलो अप किस तरीके से करना है, क्या मेथड के साथ में करना है, मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 7 सेल्स के मेन टॉपिक थे। ठीक, इसको आप लोग फटाफट से अगर आपने नोट डाउन किए हो तो बेटर है। ठीक है, वैसे मैंने सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक, मैं एक बार इसको रिवाइज और आपको करा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे 7 पॉइंट है। पेन टू प्लेजर, पेन टू प्लेजर मतलब उसके पेन पॉइंट को समझना है, उसने क्यों इंक्वायरी किया हुआ है, क्यों वो ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहता है, वो आपको समझना है। मैंने आपको बताया भी था। उसके सपनों के बारे में बात करें, सपने पूछने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसके सपने के बारे में बात करना है, किस तरीके से पूछना है कि उसकी ड्रीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उससे बात करना है। डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 खास रीजन आपको उसको देना है कि जिससे वो हमारे बिजनेस में ज्वाइन करे। 3 या 5 आप बना लो, 3 खास रीजन उसको दो। ठीक है, वो आपके साथ में इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, ज्वाइन वर्ड मत यूज कीजिएगा। ज्वाइन वर्ड लगता है कि किसी को जोड़ने वाला काम है, आप वहां पर यूज कीजिए इनरोल करो। ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, फीचर टू बेनिफिट, फीचर टू बेनिफिट के लिए मैंने आपको बताया था, पेन का एग्जांपल दिया था। हमारी कंपनी जो है उसका फीचर क्या है कि भाई वो आपको स्किल डेवलप करती है, आपके नॉलेज को बढ़ाती है। ठीक है, और बेस्ट कंपनी है, सेम डे पे आउट देती है, ये फीचर्स हैं। लेकिन बेनिफिट क्या है, कस्टमर का बेनिफिट क्या है, कस्टमर अपने सपनों को पूरा कर सकता है, कस्टमर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कस्टमर इसके बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है अपने मौजूदा प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना। तो ये उसका बेनिफिट है। ठीक, गेट फेस टू फेस, अगर आपको बड़ी क्लोजिंग करनी है तो फेस टू फेस आना पड़ेगा। वीडियो कॉल पे बात करो उससे, जो अपना व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात करो। एक बार ही बात करना, ऐसा नहीं कि हमेशा। एक बार बात करो, उस बंदे को विश्वास हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है ट्रस्टेबल है, मुझे धोखा नहीं देगा, देन क्लोजिंग तक पहुंचेगा। ठीक, यूज टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल के लिए बताया है, बिजनेसमैन का टेस्टिमोनियल, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ का टेस्टिमोनियल, जॉब पर्सन का टेस्टिमोनियल, स्टूडेंट को स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल। 4 टेस्टिमोनियल, 4 कैटेगरी के टेस्टिमोनियल आपके पास होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा कस्टमर शुड लव यू, कस्टमर आपको प्यार करता है, कस्टमर आपको पसंद करता है। जितना वो आपको पसंद करेगा, जितना वो आपको जितना वो आपको पसंद करेगा, जितना आपको वो आप उसे पसंद आओगे, उसके बेसिस पे ही आपकी क्लोजिंग आई। ठीक, क्योंकि कस्टमर जो है आप उसके लिए पहले हैं, प्रोडक्ट और कंपनी वो बाद में है। हमेशा अपने आप को आगे रखें, लीड्स गुरु से आगे अपने आप को रखें, कोर्स से आगे अपने आप को रखें। ठीक है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना यार ये कंपनी भाग गई, तो अरे सर मैं बैठाऊं, कंपनी जिस दिन भाग गई ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया मुझसे ले लेना, आपको पता है कंपनी नहीं भागने वाली। ठीक है, और अगर कंपनी भाग भी गई तो मुश्किल से एक आध बंदा आपको ऐसा मिलने वाला है, आपने 10 15 20 क्लोजिंग करा दी, एक आध बंदा मिलने वाला है जो कंपनी भाग गई, उस टाइम तक उसने 1 रुपए भी नहीं कमाया है। ठीक है, तो वो एक अलग कंसर्न है। तो आप उसको बोलो, दिल से बोलो भाई कंपनी भाग गई, मैं बैठा हूँ, मैं सारी चीजों को मैनेज करूँ। सर मैं कमा कमा नहीं पाया तो भाई मैं बैठा हूँ, मैं तेरे को कमा करके दूंगा, बस तुम ट्रेनिंग में आना, सीखना, मेहनत करना, मैं करवा करके दूंगा। ठीक है सर, कोर्सेज वगैरह कैसे क्या होंगे, मैं सिखाऊंगा भाई, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, वहां पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे रखना है, कंपनी को पीछे रखना है ना। आप बोलोगे कंपनी की ट्रेनिंग होती है, कंपनी से ये होता है, कंपनी से वो होता है, हाँ, आपको पहले अपने आप को आगे रखना है। मुझ पे भरोसा करो, मैं आपको करवा के दूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग करवा के दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको कमवा करके दूंगा, मैं आपको कोर्स के बारे में नॉलेज दूंगा। कंपनी भाग गई तो मुझ पे विश्वास रखो, मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। कंपनी भागनी नहीं है ना। इनकेस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुश्किल से एक आध कोई कस्टमर आपके पास ऐसा फंसने वाला है जिसने आज ही ज्वाइन किया और कल कंपनी भाग गई, या कल कंपनी के साथ ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना कैपेबल रखो कि यार आप उसको मैनेज कर सको। ठीक, लास्ट जो है फॉलो अप, 80% हमारी जो क्लोजिंग होती है फॉलो अप के थ्रू ही होती है। फॉलो अप की स्टेप हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन था ये तक था। मैं जरा स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग को।